प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने साम आकम इस सूत्र का अध्ययन किया था। साम आकम जो सूत्र है, इससे युष्माकम और अस्माकम शब्द निष्पन्न होते हैं, जो कि षष्ठी बहुवचन के रूप है। युष्माकम अस्माकम, तुम सबका हम सबका, या तुम्हारा हमारा, ये इनके अर्थ है। इसकी सिद्धि में प्रारंभ कर रही हूँ पुनः। युष और अस धातुओं से मदिक प्रत्यय लगाने पर युष्मद और अस्मद शब्द बनते हैं। कृत तद्धित समासस्थ सूत्र के द्वारा युष्मद और अस्मद शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौचित समोट सूत्र के द्वारा युष्मद और अस्मद से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। और बहुषु बहुवचनम सूत्र द्वारा बहुत्व की विवक्षा में षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय लगाने पर युष्मद 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 आम तथा अस्मद 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 आम रूप बनते हैं। आप कोमा कोमा लगा दीजिए, युष्मद कोमा युष्मद कोमा युष्मद प्लस आम। इसी तरह से अस्मद कोमा अस्मद प्लस आम, ये रूप बनते हैं। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र के द्वारा दो युष्मद शब्दों का और दो अस्मद शब्दों का लोप होने पर युष्मद प्लस आम और अस्मद प्लस आम रूप बनते हैं। तब साम आकम सूत्र के द्वारा युष्मद और अस्मद से परे आम के स्थान पर आकम आदेश होता है। आकम आदेश अनेकाल है, इसलिए संपूर्ण आम के स्थान पर आकम आदेश करने पर युष्मद प्लस आकम और अस्मद प्लस आकम रूप बनते हैं। तब शेषी लोपः सूत्र के द्वारा युष्मद और अस्मद की टी भाग जो है अध, टी अध का लोप करने पर युष्म में म हलंत हो गया, ऐसे ही अस्म में भी म हलंत हो गया। तो युष्म प्लस आकम और अस्म प्लस आकम बराबर युष्माकम और अस्माकम रूप सिद्ध होते हैं। शेषी लोप सूत्र के द्वारा ही युष्मद के अंतिम दकार का और अस्मद के अंतिम दकार का लोप करने पर युष्म प्लस आकम और अस्म प्लस आकम रूप बनते हैं। तब अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र के द्वारा युष्म के म में स्थित जो अ है उसके स्थान पर और आकम का जो आ है उसके स्थान पर, अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर दीर्घ एकादेश आ होकर युष्म म हलंत हो गया, आ कम बराबर युष्माकम। ऐसे ही अस्म के म में स्थित जो अ है तथा उसके परे आकम का जो आ है, तो यहाँ भी अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र द्वारा अ प्लस आ के स्थान पर दीर्घ एकादेश आ होकर अस्म म हलंत आ कम बराबर अस्माकम रूप सिद्ध होते हैं। यहाँ साम आकम जो सूत्र मैंने कल समझाया था, उस सूत्र को मैं आपको पुनः समझा दूं। ये सिद्धि तो हमने युष्माकम अस्माकम की कर दी है, लेकिन साम आकम सूत्र को मैं आपको पुनः यहाँ समझा रही हूँ कि युष्मद, इस सूत्र का जो अर्थ है वह है युष्मद और अस्मद शब्दों से परे साम के स्थान पर आकम आदेश होता है। षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय तो आम होता है, यहाँ साम कहा गया है। अब यहाँ साम जो आम के लिए ही कहा गया, इसका कहने का भी विशेष प्रयोजन है, क्योंकि एक सूत्र हमने सर्व शब्द नाम जब पढ़ा था, सर्वेशाम षष्ठी बहुवचन का जो रूप है उसकी जब हमने सिद्धि की थी, तब एक सूत्र पढ़ा था, आमी सर्वनाम न है सुट, अदंत सर्वनाम से परे आम को सुट आगम होता है। जब आम को सुट आगम हो जाता है तो सुट में से स शेष रहता है, टकार की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, उकार उच्चारणार्थ होता है और स शेष रहता है, सकार शेष रहता है। आम से पहले से आता है तो स प्लस आ बराबर साम बन जाता है। यहाँ सूत्र में ही शाम शब्द कहकर सुट का आगम नहीं हो सके। जब युष्मद और अस्मद शब्द अदंत हो जाए तब भी सुट का आगम नहीं हो सके,
इसलिए यहाँ सूत्र में साम शब्द कहा गया है। तो इस सूत्र के जो है वो दो काम है। एक काम तो है कि आम के स्थान पर आकम आदेश होता है, और दूसरा ये है कि युष्मद और अस्मद के दकार का लोप जब शेषे लोपा सूत्र के द्वारा किया जाता है, तब वहां पर स्थिति बनती है युष्म प्लस आकम और अस्म प्लस आकम। तो युष्म और अस्म ये अदंत बन जाते हैं। म में अ मिला हुआ है, युष्म के म में भी अ मिला हुआ है, अस्म के म में भी अ मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये युष्म और अस्म अदंत बन जाते हैं। तो युष्म और अस्म जब अदंत शब्द बन जाते हैं और उसके परे आकम होगा, तो आमी सर्वनाम सुट नहीं लग पाएगा। तो इसी सुट का निषेध करने के लिए सूत्र में ही कह दिया है कि साम के स्थान पर आकम आदेश होता है। यदि साम के स्थान पर आकम आदेश होता है ऐसा नहीं कहते और आकम आदेश नहीं करते, तो शेषे लोप सूत्र से जब युष्म और अस्म अदंत हो जाते हैं, तब आमी सर्वनाम सुट यहाँ लागू हो जाता और आम ही यहाँ रहता। आकम साम के स्थान पर आकम आदेश नहीं करते, आम के स्थान पर ही आकम आदेश करते, तो आमी सर्वनाम सुट लागू हो जाता। लेकिन पाणिनि को आमी सर्वनाम सुट लागू नहीं करना था, सुट का निषेध करना था, इसलिए उन्होंने सूत्र में ही श्याम शब्द का प्रयोग कर दिया है। तात्पर्य यह है कि आगे जब युष्म और अस्म अदंत हो, तब भी सुट का आगम नहीं हो सके। वैसे तो आप देखिए कि यहाँ युष्मद और अस्मद जो शब्द है वो अंत में दकार आया, इसलिए अदंत नहीं है। इसलिए युष्मद और अस्मद के बाद हमने आम प्रत्यय लगाया, युष्मद प्लस आम, अस्मद प्लस आम, तो यहाँ आमी सर्वनाम सुट सूत्र लागू नहीं होता है और सुट का आगम भी नहीं होता है। लेकिन अदंत बनने के बाद हो सकता है, इसलिए पाणिनि ने उनको यह अभिष्ट नहीं था कि सुट का आगम हो, इसलिए पाणिनि ने यहाँ सूत्र में ही साम शब्द का प्रयोग कर दिया और उसके स्थान पर आकम आदेश किया है। तो यह केवल मैंने आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, इसलिए इस सूत्र की पुनः मैंने व्याख्या की है। इसका उदाहरण वही है, युष्मत प्लस आम, अस्मत प्लस आम। सूत्र में आम के स्थान पर आकम आदेश होकर युष्मत प्लस आकम, अस्मत प्लस आकम रूप बनते हैं, और शेष लोप से टियत का लोप करने पर युष्माकम और अस्माकम रूप बनते हैं। तथा शेषिलोप सूत्र के द्वारा ही अंतिम दकार का लोप करने पर युष्म प्लस आकम, अस्म प्लस आकम और अकह सवर्णीय दीर्घ से दीर्घ एकादेश होकर युष्माकम और अस्माकम रूप सिद्ध होते हैं। अब देखिए, सप्तमी एक वचन का के रूप त्वयि और मई, तुझ में और मुझ में, तेरे में और मेरे में, ये इसके अर्थ होंगे। इसकी प्रक्रिया भी वही है। युष और अस्तातु से अधिक प्रत्यय लगाने पर युष्मत और अस्मत शब्द बनते हैं, और स्वौजस समोट सूत्र से युष्मत और अस्मत से परे सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। और युष्मत और अस्मत की इससे पहले हम कृत तद्धित समासस्थ के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, उसके बाद हम स्वौजस समोट सूत्र लिखेंगे। स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा युष्मत और अस्मत से परे स्वादि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति। द्वैकी और द्विवचनिक मतने सूत्र के द्वारा एकत्व की विवक्षा में सप्तमी एक वचन का गी प्रत्यय लगाने पर युष्मत प्लस गी और अस्मत प्लस की रूप बनते हैं। लशक तद्धित सूत्र के द्वारा की के गकार की इत संज्ञा और तस्लोप से लोप करने पर युष्मत प्लस ई और अस्मद प्लस ई रूप बनते हैं। तब त्वमो एव एक वचने सूत्र से, क्योंकि ये एक वचन के रूप है इसलिए सूत्र लागू होगा। त्वमो एव एक वचने सूत्र से युष्मद और अस्मद के मकार पर्यंत भाग युष्म और अस्म के स्थान पर क्रमशः त्व और म आदेश होकर त्व, अद और ई तथा म प्लस अद प्लस ई रूप बनते हैं। अब यहाँ त्व पूरा है, म में भी म पूरा है, इसलिए अतो गुणे सूत्र के द्वारा त्व में स्थित अ और आगे जो अद का अ है वो गुण हो गया, गुण है। तो त्व प्लस अद प्लस ई और म प्लस अद प्लस ई जब स्थिति बनती है, तो उसके बाद अतो गुणे सूत्र के द्वारा अ प्लस अ के स्थान पर रूप एकादेश अ होकर त्व में व हलंत हो गया, अद प्लस ई, और म में भी म हलंत हो गया, अ द प्लस ई बराबर त्वद प्लस ई और मद प्लस ई रूप बनते हैं।
अब यहाँ देखिए कि ई क्या है, आजादी भी है, अर्थात ई अच है। अब जब एक ही वर्ण होता है तो वही आदि कहलाता है, वही अंत कहलाता है। तो यहाँ ई अनादेश आजादी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ ई के स्थान पर या घी प्रत्यय का ई बचा हुआ है, इसके स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है, इसलिए ई अनादेश आजादी विभक्ति है। इसलिए यो अची सूत्र द्वारा, इतना सब आपको सूत्र की सिद्धि में नहीं लिखना है, केवल सीधा लिखना है कि यो अची सूत्र के द्वारा दकार के स्थान पर यकार होकर, द को यह कर दिया, यह हलंत लिखेंगे हम, यकार का अर्थ होता है यह हलंत, तो त्व यह हलंत और ई, ऐसे ही म यह हलंत और ई, और मिलाने पर त्वई और मई रूप सिद्ध होते हैं। अब अगला देखिए युष्मासु और अस्मासु। ये है आपके सप्तमी बहुवचन के रूप, क्योंकि सप्तमी द्विवचन के रूप भी युव्यो आव्यो षष्ठी द्विवचन जैसे ही बनते हैं, वही मैंने बता दिया था। युष और अस्य में अधिक प्रत्यय लगाने पर युष्मद और अस्मद शब्द बनते हैं, और कृत तद्धित समास शास्त्र द्वारा युष्मद और अस्मद की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा युष्मद और अस्मद से परे सुअधिक के इस प्रत्ययों की प्राप्ति होती है, और बहुषु बहुवचनम के द्वारा बहुत्व की विवक्षा में सप्तमी बहुवचन का सुप प्रत्यय लगाने पर युष्मद 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 प्लस सुप और अस्मद 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 प्लस सुप रूप बनते हैं। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र के द्वारा दो युष्मद शब्दों का और दो अस्मद शब्दों का लोप करने पर युष्मद प्लस सुप और अस्मद प्लस सुप रूप रहते हैं। तब सुप के पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपस उसका लोप हो जाता है, और युष्मद प्लस सु और अस्मद प्लस सु रूप बनते हैं। अब सु में स प्लस उ से सु बना है, तो स क्या है, हल है, तो हलादि अनादेश विभक्ति, ऐसी विभक्ति जिसके आदि में हल हो और साथ ही जिसके स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ हो। ये भी केवल समझने के लिए बताया, सीधा ही आप लिखेंगे सिद्धि में युष्मद अस्मदो अनादेशी सूत्र के द्वारा युष्मद और अस्मद के दकार को आकार आदेश होकर युष्म द के स्थान पर आ प्लस सु, ऐसे ही अस्म द के स्थान पर आ प्लस सु, तो युष्म आ प्लस सु तथा अस्मा प्लस सु रूप बनते हैं। तब युष्म के म में स्थित अ और आगे आ है, तो इस अ प्लस आ के स्थान पर, तथा अस्म के म में स्थित अ और उसके बाद आ है, तो इस अ प्लस आ के स्थान पर। तो अब पुनः सुन लीजिए, तब अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से अ प्लस आ के स्थान पर दीर्घ एकादेश आ होकर युष्म म हलंत हो गया और आ के स्थान पर आ हो गया, तो युष्म म हलंत प्लस आ प्लस सु एवं अस्म म हलंत प्लस आ प्लस सु रूप बनते हैं। तथा मिलाने पर म हलंत में आ मिला दिया तो युष्मा बन गया और सु, ऐसे ही अस्म के म हलंत में आ मिला दिया, हलंत म है उसमें आ मिला दिया तो अस्मासु। इस प्रकार से युष्मासु और अस्मासु रूप सिद्ध होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से युष्मद और अस्मद शब्दों की हमने यहाँ, उसके सभी रूपों की हमने यहाँ सिद्धि की है। एक बात का आप सभी ध्यान रखिए, आज मैं है इस वीडियो में आपको पुनः बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी किसी शब्द की रूपों की सिद्धि की जाती है तो सबसे पहले उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। यहाँ भी मैंने सब सूत्रों की सिद्धि में वही क्रम बताया है जो पाणिनि व्याकरण में दिया गया और बेमी व्याख्या में दिया गया है। कुछ क्रम जहाँ कहीं गलत बताए गए उनको मैंने सही क्रम से बताया गया है, यही सही क्रम है। सबसे पहले शब्दों की जो भी मूल शब्द है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र है, एक तो है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और दूसरा है कृत तद्धित समासशास्त्र। तो जहाँ भी स्पष्ट रूप से शब्द और धातु और प्रत्यय दिखाई दे रहा है तो हम वहाँ कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र से उस शब्द की
प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और अर्थवत धातु प्रत्यय सूत्र के द्वारा भी किसी भी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की जा सकती है। तो प्रथम जो नंबर है उस पर सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र लगाया जाता है। जैसे मैंने युष्मत और अस्मत में बताया कि युष् से भी मदिक प्रत्यय लगाया है, अस से भी मदिक प्रत्यय लगाया है, ठीक है ना। तो प्रत्यय लगाया है युष और रस धातुओं से, मदिक प्रत्यय लगाने से यह, और जहाँ धातु से कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं वो कृदंत होता है, या उणादि प्रत्यय लगाया है धातुओं से तो भी कृतज्ञ समास से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हमने की है। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से भी हम किसी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। यहाँ युष्मत और अस्मत की प्रातिपदिक संज्ञा हम अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि युष्मत का अर्थ है तू, अस्मत का अर्थ है मैं। इस प्रकार यह सूत्र भी सभी शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करने में लागू होता है। फिर दूसरे नंबर पे जो सूत्र है वो हम लिखेंगे प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद हमेशा ही स्वौजस समोट सूत्र लगता है। प्रातिपदिक संज्ञा के परे ही सु, औ, जस, अम, औट आदि प्रत्यय आते हैं। तो स्वौजस समोट सूत्र के द्वारा शब्द के बाद जैसे युष्मत और अस्मत शब्द के बाद सु आदि किस प्रत्यय आते हैं। अब शब्द यदि एक वचन में सिद्ध करना है और द्विवचन में सिद्ध करना है तो द्वैक्योर द्विवचन एक वचने सूत्र के द्वारा द्विवचन और एक वचन के प्रत्यय आएंगे। और शब्द यदि बहुवचन में सिद्ध करना है, बहुवचन का रूप सिद्ध करना है, जैसे त्वम को सिद्ध करना है एक वचन का तो द्वैक्योर द्विवचन एक वचने से एक वचन के प्रत्यय आएंगे। और बहुवचन का कोई शब्द सिद्ध करना है, जैसे अभी बताया मैंने युष्मासु अस्मासु, तब बहुषु बहुवचनम सूत्र के द्वारा बहुवचन के प्रत्यय आएंगे। और द्वैक्योर द्विवचने के द्वारा द्विवचन और एक वचन के प्रत्यय आते हैं। और जो द्विवचन और एक वचन के जो शब्द है जब हम उनको सिद्ध करते हैं तो क्योंकि एक शब्द के बारे में, एक पदार्थ के बारे में बताना है तो हम लिखते हैं एकत्व की विवक्षा। दो पदार्थों के बारे में बताता है तो हम लिखते हैं द्वित्व की विवक्षा। और द्विवचन के जब प्रत्यय लगाएंगे तो द्विवचन का जो कोई शब्द हम सिद्ध करते हैं तो वहाँ शब्द को दो बार लिखेंगे, जैसे यशमत यस्मत प्लस औ, है ना। ऐसे ही बहुवचन का जब शब्द सिद्ध करते हैं तो बहुत सारे पदार्थों को बताया जाता है तो फिर वहाँ पर बहुत्व की विवक्षा में लिखेंगे और बहुषु बहुवचनम सूत्र के द्वारा ही बहुवचन के प्रत्यय लगाए जाते हैं। और द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो द्विवचन के प्रत्यय लगाने पर, या सीधा समझ लीजिए द्विवचन के शब्द का जब हम सिद्ध कर रहे हैं द्विवचन के शब्द को तो शब्द को दो बार लिखेंगे, जैसे युष्मत युष्मत प्लस औ। और बहुवचन के शब्द को सिद्ध कर रहे हैं तो जैसे युष्मासु में बहुवचन का रूप है सप्तमी बहुवचन का तो युष्मत युष्मत प्लस सुप, इस प्रकार से लिखेंगे। और द्विवचन और बहुवचन के जब प्रत्यय लगाएंगे तो सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त जो सूत्र है तुरंत इसके बाद लगता है। द्विवचन के जो शब्द में दो बार शब्द को लिखा तो वह एक शब्द का लोप हो जाता है, और बहुवचन के शब्दों में शब्द को तीन बार लिखा है तो वहाँ दो शब्दों का लोप हो जाता है। इस प्रकार केवल एक शब्द और प्रत्यय ही बचता है, जैसे युष्मत प्लस ओ बचेगा और युष्मासु में युष्मत 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 प्लस सुप लिखा है तो दो युष्मत शब्दों का लोप हो जाएगा तो युष्मत प्लस सुप ही रहेगा। तो इस प्रकार से सभी जो शब्द है उनके संबंध में यही प्रक्रिया लागू होती है। इतना आप ध्यान से इसे समझ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। इस चैनल को SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता, इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।